अब आपको भी गिनते रहना है कि भगवान के कितने विवाह हुए और भगवान की कितनी संतानें हुई। मैं आपसे पूछता रहूंगा क्योंकि मेरा गणित थोड़ा सा कमजोर है, आपका अच्छा है, इसलिए गिनते रहना। भगवान का पहला विवाह किसके साथ में हुआ? रुक्मणी जी के साथ में। द्वारका में एक सत्राजित नाम का यादव रहता था, उसके पास में एक मणि थी जिसका नाम था श्यमंतक मणि। वो मणि प्रतिदिन 20 भाग सोना प्रदान करती थी। एक दिन द्वारकाधीश भगवान ने सत्राजित से कहा कि सत्राजित, ये जो श्यमंतक मणि इसे हमारे राज्य कोष में जमा कर दो, इससे राज्य का विकास होगा। और सत्राजित थोड़ा अहंकारी था और भगवान से कहता है कि ये मेरी निजी धरोहर है, मैं इसे राज्य कोष में जमा नहीं करूंगा। भगवान बोले तुम्हारी इच्छा। और एक दिन सत्राजित का छोटा भाई उस श्यमंतक मणि को लेकर शिकार खेलने के लिए जंगल में जाता है और शाम को वापस ही नहीं लौटा। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, और जब 3 दिन तक भी वापस नहीं लौटा तो सत्राजित ने द्वारका में शोर बचा दिया कि मेरे भाई को इस द्वारकाधीश ने मरवा डाला है, क्योंकि इस द्वारकाधीश की दृष्टि पहले से ही मेरी श्यमंतक मणि के ऊपर थी। और धीरे धीरे वही बात जब द्वारकाधीश के कानों में पहुंची तो भगवान ने विचार किया कि आज मेरे ऊपर हत्या का आरोप लगा है, चोरी का आरोप लगा है कि मैंने हत्या करके चोरी की है। जो प्रजा निरंतर द्वारकाधीश के गुणगान करती थी कि द्वारकाधीश बड़े अच्छे हैं, आज वही प्रजा द्वारकाधीश की बुराई करने लगी। प्रजा कहने लगी भले ही राजा बन गए पर बचपन की आदत अब तक नहीं छूटी, अभी भी चोरी करते हैं। भगवान ने मन में विचार किया कि यदि मैंने अपने आप को निर्दोष सिद्ध नहीं किया तो इन लोगों को विश्वास हो जाए कि शायद सत्राजित के भाई का वध मैंने ही कराया है, मैंने ही चोरी की है। भगवान रात्रि के समय निकले उस श्यमंतक मणि की खोज में। भगवान को घूमते घूमते कई दिन हो गए, लेकिन भगवान जब सत्राजित की और श्यमंतक मणि की खोज नहीं कर पाए तो एक दिन भगवान ने एक जंगल में सत्राजित के भाई को मृत अवस्था में देखा, उसकी लाश देखी, परंतु उसके पास में श्यमंतक मणि नहीं थी। परंतु तभी भगवान की दृष्टि पड़ी कि वहां पर एक शेर के सिंह के चरण चिन्ह बने हुए थे। भगवान धीरे धीरे आगे बढ़े और बढ़ते बढ़ते भगवान एक कंदरा में गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। और भगवान ने जैसी कंदरा में प्रवेश किया तो भगवान देखते हैं कि एक 16 वर्ष की कन्या उसी श्यमंतक मणि के साथ में खेल रही थी। भगवान ने उस कन्या से कहा, देवी मैं इस मणि की खोज में निकला हूं, ये मणि आप मुझे प्रदान कर दीजिए। और वो कन्या वो मणि लौटाने से इनकार करती है कि मैं ये मणि आपको वापस नहीं दूंगी। भगवान ने दौड़ के उस कन्या का हाथ पकड़ लिया, मणि छीनने लगे। उस कन्या ने शोर मचाया, बचाओ बचाओ। और बचाओ बचाओ का जैसे ही शोर मचाया उस कन्या के पिता जाम्बवंत जी दौड़े दौड़े आए और द्वारकाधीश के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध करते करते कई महीने बीत गए, ना तो भगवान परास्त हुए और ना ही जाम्बवंत जी हारे। जाम्बवंत जी ने अचानक हाथ जोड़ दिए। जाम्बवंत जी बोले, प्रभु मैंने आपको पहचान लिया, आप नारायण हैं, क्योंकि इस संसार में नारायण के अतिरिक्त मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता है। परंतु ये बताओ आने का कष्ट कैसे किया। भगवान ने सारी कथा सुनाई जाम्बवंत जी से। भगवान बोले, जाम्बवंत जी मेरे ऊपर चोरी का आरोप लगा है और मैं अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए श्यमंतक मणि की खोज में निकला हूं, मुझे श्यमंतक मणि लौटा दो। जाम्बवंत जी बोले, हे प्रभु ये श्यमंतक मणि तो आपको निश्चित मिलेगी, परंतु आप एक बात जानते हैं। भगवान बोले, क्या? कि आपने एक कुंवारी कन्या का हाथ पकड़ा है और कुंवारी कन्या का हाथ पकड़ने का मतलब जानते हैं? भगवान बोले, जानते तो नहीं। जाम्बवंत जी बोले, जानते हो तो फिर छोड़ करके क्यों जा रहे हो? और वही कंदरा में
जाम्बवंत जी की पुत्री जाम्बवंती के साथ में भगवान का विवाह संपन्न होता है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। और जाम्बवंती के साथ में भगवान का ये कौन सा विवाह हुआ? कौन सा हुआ? दूसरा। भगवान जाम्बवंती को लेकर द्वारका में पधारे। द्वारकावासियों ने ठाकुर जी का भव्य स्वागत किया। भगवान ने शेमंतक मणि सत्राजित यादव को लौटाई। अब तो सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ और जो प्रजा द्वारकाधीश की बुराई कर रही थी, अब मणि मिलने के बाद में वही प्रजा फिर से बदल गई। फिर भगवान के गुणगान गाने लगी। प्रजा कहने लगे, अरे द्वारकाधीश चोर थोड़े ही थे, तो बचपन में चोरी करते थे और बचपन में तो हर कोई उदंडता करता है, अब तो वो राजा हैं, अब थोड़ी चोरी करेंगे। इसलिए ध्यान देना, ये जो समाज है ना, ये समाज कब बदल जाए, कब किसमें क्या दोष लगाने लगे कोई नहीं जानता है। अरे जब इस समाज ने परमात्मा को नहीं छोड़ा तो हम और आपको क्या छोड़ेगा? अब यहाँ कथा सुनने आप सारे एक भाव से थोड़े आते हो। कुछ तो कथा सुनने आते हैं, कुछ ये देखने आते होंगे भाई नई नई व्यास जी हैं, दोनों कहाँ गलती करेंगे, हमारी गलती छांटने आते होंगे। कुछ ऐसे भी आते होंगे, चलो दिन में नींद ना आवे कथा सुन लेंगे, पंजीरी मिलेगी मुंह मीठा हो जाएगा। कछु से ऐसे गाँव में अरे पड़े पड़े क्या करें, कुछ भजन को आनंद लेंगे, चलो कथा में सब अपनी अपनी भावना से आते हैं। सत्राजित बड़ा लज्जित होता है। द्वारकाधीश भगवान के पास में गया, कहा प्रभु आप मेरी बहन के साथ में विवाह कर लो और ये जो शेमंतक मणि है मैं आपको दहेज स्वरूप दे दूंगा। भगवान कहने लगे, सत्राजित हम तुम्हारी बहन के साथ में विवाह तो कर लेंगे पर ये मणि नहीं लेंगे। हाँ एक काम करना, ये मणि तुम अपने पास में रखना और इस मणि से जो सोना प्राप्त होता है, स्वर्ण जो प्राप्त होता है, वो राज्य कोष में जमा करते रहना। और वहीं भगवान ने सत्राजित के कहने पर सत्राजित की बहन सत्यभामा के साथ में विवाह संपन्न किया है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। और ये भगवान का कौन सा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ में? तीसरा। एक दिन भगवान इंद्रप्रस्थ पधारे। सवेरे सवेरे का समय था, भगवान अर्जुन के साथ यमुना जी के तट पर घूमने के लिए गए। तभी द्वारकाधीश ने देखा कि एक कन्या यमुना जी के तट पर एक पांव से खड़ी होकर तपस्या कर रही है। भगवान ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन ये कन्या कौन है? जब जाकर के देखो किस लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही है। अर्जुन दौड़े दौड़े गए और अर्जुन ने जाकर उस कन्या से पूछा, देवी आप कौन हैं और किसके लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हो? उस कन्या ने कहा अर्जुन से कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। कि मैं सूर्य की पुत्री हूं और मेरा नाम कालिंदी है और मैं कालिंदी द्वारकाधीश कृष्ण को पति रूप में चाहती हूँ और उन्हीं के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन दौड़े दौड़े गए द्वारकाधीश के पास में, बोले प्रभु जय हो। भगवान बोले क्या हुआ? अर्जुन बोले तुम्हारी बृहस्पति बड़ी जोर की चल रही है महाराज, अरे ये कन्या भी आपके लिए तपस्या कर रही है। भगवान बोले फिर देर का रहेगी, चलो। अर्जुन के साथ में द्वारकाधीश कालिंदी के तट पर कालिंदी के पास में पहुंचे और वहीं पर बिना किसी मंडप के भगवान ने कालिंदी मैया का पाणी ग्रहण स्वीकार किया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। और कालिंदी का साथ में भगवान का कौन सा विवाह हुआ? चौथा। कौन सा? हाँ गिनते रहो। एक उज्जैन के राजा थे विंद अनुविंद, वे दुर्योधन के समर्थक थे।
उनकी बहन का नाम था मित्रवृंदा, जो राजा अधिदेव की कन्या थी। और भगवान तुरंत उज्जैन गए और 27 दिन तक विंद अनुविंद के साथ में भगवान ने युद्ध किया। और 27 दिन बाद मित्रवृंदा को युद्ध में जीत करके लाए और भगवान ने द्वारका में आकर मित्रवृंदा के साथ में विवाह रचाया। और मित्रवृंदा के साथ में भगवान का कौन सा विवाह हुआ? 5वां। एक नगनिजित नाम का राजा था, उसकी पुत्री का नाम था सत्या। तो उस नगनिजित नाम के राजा ने शर्त रखी कि जो भी राजा या राजकुमार एक साथ 7 बैलों को नाथ देगा, उनके नकील डाल देगा, उसी के साथ में उसकी कन्या का विवाह संपन्न होगा। द्वारकाधीश भगवान पहुंचे और भगवान ने एक साथ में 7 रूप धारण करके 7 बैलों को नकील डाल दी। और भगवान ने स्वयंवर की शर्त को पूरा किया और भगवान सत्या को लेकर के द्वारका पहुंचे। और द्वारकाधीश भगवान ने सत्या के साथ में विवाह संपन्न किया। बोलिए द्वारकाधीछ भगवान की जय। और सत्या के साथ में भगवान का कौन सा विवाह हुआ? 6ठा। बच्चों को तो याद है। भद्रा के भाई संत अर्दन ने स्वयं अपनी बहन का हाथ भगवान के हाथ में सौंप दिया डर के मारे। कहा प्रभु मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आप मेरी बहन के साथ में विवाह कर लो। और भद्रा के साथ में भगवान का कौन सा विवाह हुआ? 7वां। मध्य देश के राजा की कन्या थी लक्ष्मणा। वो निरंतर भगवान का चिंतन करती थी। भगवान गरुड़ पर आरूढ़ हुए और भगवान मध्य देश पहुंचे और भरी सभा में से भगवान लक्ष्मणा का हरण करके ले आए। और भगवान ने द्वारका में लाकर लक्ष्मणा के साथ में विवाह संपन्न किया है। और लक्ष्मणा के साथ भगवान का कौन सा विवाह हुआ? 8वां। कौन सा? 8वां। तो अब तक भगवान के कितने विवाह हो गए? 8। गिनते रहे। एक नरकासुर नाम का दैत्य था जो भूमि से पैदा हुआ था, इसलिए उसका दूसरा नाम था भौमासुर। वो आसपास के जितने भी राजा थे समस्त राजाओं की कन्याओं का हरण करके अपने जेल में बंद करता रहता था। और धीरे धीरे उसकी कैद में 16,100 कन्या एकत्रित हो गई। एक दिन सारी कन्या भगवान द्वारकाधीश को पुकार लगे, हे नाथ आप हमें इस भौमासुर की कैद से आजाद करो। भगवान तुरंत सत्यभामा के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हुए और भगवान पहुंच गए प्राग ज्योतिषपुर। प्राग ज्योतिषपुर की जो रखवाली करता था वो मुर नाम का दैत्य था। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उस मुर दैत्य का वध किया और तब से भगवान के नया नाम पड़ गया मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की। भगवान ने मुरारी का वध करने के पश्चात उस भौमासुर का भी वध किया और भौमासुर की कैद से भगवान ने 16,100 कन्याओं को मुक्त किया। भगवान ने कहा देवियों आज से आप सब मुक्त हैं, आप अपने अपने घर वापस जा सकती हैं। परंतु सारी कन्या हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, कहने लगे हे द्वारकाधीश आप ये बताओ कि जो कन्या वर्षों तक किसी पर पुरुष के पास में रहे, यदि वो अपने घर जाएगी क्या घर वाले उसका? बोलिए गोविंद भगवान की जय। बेड़े से पधारे भैया ये भी 16,100 कन्या एक स्वर कहने लगे हे नाथ यदि कोई कन्या वर्षों तक किसी पर पुरुष के पास में रहे तो कौन उसको स्वीकार कर सकता है? हे नाथ अब तो हमारे पास में केवल 2 ही मार्ग बचे हैं कि या तो आप हमारा पाणी ग्रहण स्वीकार करो, या तो आप हमें स्वीकार करो, और या हमें आत्मदाह करने की आज्ञा दो कि हम अपने प्राण त्याग दें।
कि भगवान ये नहीं कह सकते थे कि तुम मर जाओ। भगवान ने सत्यभामा से पूछा, देवी क्या करें, क्या करना चाहिए? सत्यभामा बोली, प्रभु वही कार्य करो जिसमें इनके प्राण बच सके। भगवान इशारा समझ गए और वहीं प्राग ज्योतिषपुर में भगवान एक ही मंडप में 16,100 कन्याओं का पाणी ग्रहण स्वीकार करते हैं। 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह करते हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान के कुल कितने विवाह हुए? 16,108। ये भगवान के विवाह, जिनमें भगवान की 8 पटरानियां हैं। और अब बेटा बेटी कितने हुए? प्रत्येक रानी से एक एक बेटी है, तो बेटी की संख्या कितनी हुई? 16,108। और प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा हैं, तो भगवान के बेटा कितने हुए? 16,108 गुना 10। अब बताओ, अब जल्दी बताओ, वैसे गणित फेल है गए हो? भगवान के कुल पुत्र थे 1,61,080। 1,61,080 भगवान के पुत्र, 16,108 कन्याएं और 16,108 रानियां। ये भगवान द्वारकाधीश का छोटा सा परिवार। स्वीट फैमिली, स्मॉल फैमिली। भागवत जी में लिखा है कि भगवान का संक्षिप्त परिवार। क्यों लिखा है? कि जिस परिवार के सदस्यों में आपस में सुमति है, मेल है, चाहे उसमें कितने भी सदस्य रहते हो, लेकिन फिर भी वो परिवार संक्षिप्त परिवार, सुखी परिवार है। परंतु जिस परिवार के सदस्यों में आपस में सुमेल नहीं है, भले चाहे उसमें 4 व्यक्ति रहते हो, लेकिन फिर भी वो परिवार दुखी परिवार है, बड़ा परिवार है। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ सुमति तहाँ।